So today in class 12th we will start the numerical problems based on diffraction of single slit Fraunhofer. मतलब Fraunhofer सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो इसमें दो चीजें हम लोग को नोट करना है. पहली चीज है कि जब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का मिनिमा बनता है तब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज ई साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा. प्लस माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है, तो ये प्लस माइनस इज नॉट इंपॉर्टेंट. तो अगर क्वेश्चन में मिनिमा आए तो हमें फॉर्मूला यूज करना है ई साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, जहां पर ई है स्लिट विथ मतलब जो ओपनिंग है उसकी चौड़ाई है, थीटा क्या है एंगुलर विथ या हम कह सकते हैं एंगुलर पोजीशन. ठीक. एम क्या है नंबर ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा जो भी यूज कर रहे हैं, और लैम्डा क्या है उस लाइट सोर्स की वेव लेंथ जिससे फ्रिंज विथ बन रही है, फ्रिंज बन रही है. और अगर मैक्सिमा के लिए आए क्वेश्चन तो मैक्सिमा में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ई साइन थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2. मिनिमा के लिए m लैम्डा यूज करेंगे, जबकि मैक्सिमा वर्ड जब यूज आएगा तो हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2. सिंबल्स के वही सब मतलब है जो इधर है. अब आते हैं पहला क्वेश्चन है, दैट इज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम. तो लैम्डा बराबर लिख लें 55,000 एंगस्ट्रॉम. इसको मीटर में जब चेंज करेंगे तो 10 की पावर -10 का मल्टीप्लाई कर देंगे. फॉल्स नॉर्मली ऑन अ स्लिट विथ. स्लिट विथ का मतलब स्मॉल ई दिया गया, दैट इज 22.0 इंटू 10 टू पावर -5 सेंटीमीटर. इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो पावर में -2 और ऐड कर लें तो हो जाएगा 22.0 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर. फाइंड द एंगुलर पोजीशन मतलब थीटा बताना है हमें. एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट टू मिनिमा मतलब पहली मिनिमा और दूसरी मिनिमा की एंगुलर पोजीशन बतानी है हमें ऑन द टू साइड्स ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न. हमें क्या बताना है एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट टू मिनिमा ऑन टू साइड्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न. तो देखिए इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन at a slit width of E, the direction of minima on either side of the central maxima are given. मतलब एंगुलर पोजीशन जो दिया होता है मिनिमा के लिए उसका जनरल फॉर्मूला होता है E sin थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा. अब M क्या होता है 1 2 3 जो हम जानते हैं. फर्स्ट मिनिमा के लिए M की वैल्यू 1 रखेंगे, सेकेंड मिनिमा के लिए M की वैल्यू 2 रखेंगे. तो अगर हम फर्स्ट मिनिमा के लिए ले तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ई साइन थीटा 1 बराबर लैम्डा. एम की जगह 1 रख दिया तो साइन थीटा 1 बराबर क्या होगा लैम्डा अपॉन ई. लैम्डा क्या है दैट इज 5500 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर, और ई क्या निकाला है मीटर में दैट इज 22.0 इंटू 10 टू पावर -7. सॉल्व करते हैं आंसर आता है 0.25. ये साइन थीटा 1 की वैल्यू है. थीटा 1 की वैल्यू इसके बाद फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं. अगर हमसे थीटा 1 और थीटा 2 पूछा जाए हम साइन थीटा 1 ही निकाल के रख देंगे. अगर पूछा जाए व्हाट इज थीटा 1 तो थीटा 1 बराबर क्या होगा साइन इनवर्स 0.25. ये कैलकुलेटर की मदद से निकाल के आप वैल्यू रख सकते हैं. सिमिलरली द एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा. सेकेंड मिनिमा की बात करें तो m की जगह रखेंगे 2, तो साइन थीटा 2 बराबर क्या होगा 2 लैम्डा. m की जगह क्या है 2 लैम्डा अपॉन ई. तो जो लैम्डा अपॉन ई की वैल्यू आई 0.25, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 2 इंटू 0.25 कितना हुआ 0.5. अगर आपको थीटा निकालना है तो थीटा 2 बराबर क्या होगा साइन इनवर्स 0.5 दैट इज 30 डिग्री. तो सेकंड मैक्सिमा 30 पे बनेगा तो फर्स्ट मैक्सिमा अप्रोक्सीमेट 14-15 डिग्री के आसपास बनेगा. सेकेंड न्यूमेरिकल. सेकेंड कह रहे हैं अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर. तो लैम्डा दिया गया 500 नैनोमीटर मतलब 500 इंटू 10 टू पावर -9 मीटर. नैनो का मतलब 10 टू पावर -9.
is incident normally on a rectangular slit. The angular width of the central bright fringe of Fraunhofer diffraction is found to be 60 डिग्री। थीटा दिया गया है 60 डिग्री। ठीक, फाइंड द विथ ऑफ द स्लिट, ई पूछ रहे हैं। अच्छा, किसके लिए दिया गया है? द एंगुलर विथ, मतलब एंगुलर विथ का मतलब क्या होता है? अगर ये सेंट्रल पॉइंट है तो देखिए इधर से फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन क्या है? थीटा, और इधर फर्स्ट मिनिमा की वह पोजीशन क्या है? थीटा। तो एंगुलर विथ कितनी हो गई? 2 थीटा। ठीक, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर लैम्डा अपॉन ई। तो साइन थीटा में हम थीटा निकाल लेंगे। थीटा कितना दिया गया? दैट इज 60 डिग्री। नहीं, ये दिया गया है दैट इज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब 2 थीटा की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या होगा? 30 डिग्री। लैम्डा दिया गया है तो ई बराबर क्या होगा? लैम्डा अपॉन साइन थीटा। लैम्डा कितना है? 5 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 0.5, तो आंसर आ गया 1.0 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। स्लिट की विड्थ कितनी आ गई? ये वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 650 नैनोमीटर, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 650 इंटू 10⁻⁹ मीटर, फॉल्स नॉर्मली ऑन द स्लिट ऑफ विथ, ई दिया गया 1.3 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो दैट विल बी 1.3 इंटू 10⁻⁶ मीटर। लैम्डा पता है, ई पता है, and the resulting Fraunhofer diffraction is obtained on a screen. Find the angular width of central maxima, मतलब हमें 2 थीटा बताना है। अगर हमें थीटा पता चल जाए तो थीटा में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 थीटा हो जाएगा। तो देखिए पहले हम लगाएंगे साइन थीटा, फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन से हम थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लैम्डा अपॉन ई। लैम्डा क्या है? 650 इंटू 10⁻⁹, ई की वैल्यू है 1.3 इंटू 10⁻⁶। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 0.5, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 0.5 दैट इज 30 डिग्री। तो एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, थीटा इस तरफ और थीटा दूसरी तरफ, तो क्या होगा? 2 थीटा। 2 थीटा बराबर 2 इंटू 30 दैट इज 60 डिग्री। तो एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा? 2 थीटा दैट इज 60 डिग्री। फोर्थ न्यूमेरिकल कह रहे अ स्लिट ऑफ विथ ई इज इल्यूमिनेटेड बाय रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो देखिए रेड लाइट की वेवलेंथ दी गई है 650 नैनोमीटर, तो लैम्डा बराबर 650 नैनोमीटर लिख लेंगे। द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ θ1 5.2 डिग्री। देखिए θ1 हमारे पास मेंशन किया गया है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम। कैलकुलेट द विथ ऑफ द स्लिट, ई बताना, और ई की जो वैल्यू बतानी वो किलोमीटर में बतानी है। ठीक, एंड द एंगल θ2, सेकेंड मिनिमा की आपको एंगुलर पोजीशन बतानी है, विच इज द सेकेंड मिनिमा इज ऑब्जर्व। व्हाट इज द एंगुलर विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा? सेंट्रल मैक्सिमा मतलब 2 θ1 भी बतानी है। तो देखिए फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न में मिनिमा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ई साइन थीटा बराबर लैम्डा एम लैम्डा। अगर हम फर्स्ट मिनिमा की बात करें तो एम बराबर रखेंगे 1, तो ई साइन θ1 बराबर लैम्डा, एम की वैल्यू 1 हो गई। लैम्डा कितना है? 650 इंटू 10⁻⁹ और θ1 दिया 5.2। तो देखिए साइन θ1 मतलब साइन 5.2 को कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे, दैट इज 0.0906। ठीक, तो ई बराबर क्या होगा? लैम्डा अपॉन साइन θ1, वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं तो ई की वैल्यू आ गई 7.17 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, और हमें आंसर किसमें देना था? किलोमीटर में। देखिए इन्होंने एमएम में दे दिया है, बल्कि ये एक्चुअल में क्या होना चाहिए, इसको हमें किलोमीटर में करना है, तो 1000 से फिर इसे डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करने का मतलब 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 7.17 इंटू 10⁻⁹ किलोमीटर। आंसर किलोमीटर में देना था, इन्होंने एमएम में लिख दिया। अब कह रहे हैं फ्रॉम फॉर सेकेंड मिनिमा, सेकेंड मिनिमा के लिए एम की वैल्यू क्या रखेंगे? 2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन θ2 बराबर एम लैम्डा अपॉन ई, एम की वैल्यू 2 रख दो, 2 रखा, लैम्डा 650 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और ई देखिए मीटर वाला ही यूज करेंगे।
सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा 2 कितना रहा 0.1813, क्योंकि हमें थीटा 2 की वैल्यू चाहिए तो थीटा 2 बराबर क्या होगा साइन इनवर्स 0.1813 दैट इज 10.5 डिग्री, या सिंपल समझ लीजिए इसका डबल हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो लगभग क्या हो जाएगा 10.2 डिग्री। अब कह रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ बताइए। देखिए सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है 2 थीटा 1। थीटा 1 हमारे पास क्या है दैट इज 5.2 डिग्री, तो 2 थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10.4 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं अ लेजर ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। देखिए फ्रीक्वेंसी दी गई है एंड हैज एन अपर्चर, अपर्चर का मतलब जिससे वो निकल रही है वो है स्लिट विथ। स्लिट विथ कितनी है 10⁻2 मीटर। व्हाट विल बी द एंगुलर स्प्रेड, मतलब वो कितनी चौड़ाई तक लेजर बीम फैलेगी, मतलब एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बताना है। द एंगुलर स्प्रेड थीटा ऑफ द सेंट्रल डिफ्रेक्शन मैक्सिमा ऑन ईदर साइड इज गिवन बाय साइन थीटा बराबर क्या होता है लैम्डा अपॉन ई। अब लैम्डा हम पहले कैलकुलेट करेंगे। लेजर है, लेजर में हम लोग क्या देखते हैं लाइट निकलती है, लाइट की स्पीड क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी दी गई है 3 इंटू 10⁻14, तो हम लैम्डा पहले कैलकुलेट करेंगे। तो लैम्डा बराबर क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी, दैट इज 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻14। सॉल्व करेंगे तो आएगा 10⁻⁻6 मीटर। ई हमारे पास कितना दिया है 10⁻⁻2 मीटर, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2 दैट इज इक्वल टू 10⁻4। अब क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है, साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, सो थीटा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, सो वी कैन पुट साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई 10⁻⁻4 रेडियन। तो एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज 2 थीटा। तो क्या हो जाएगा आंसर 2 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। याद रखिए जब साइन थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो उसको ही हम थीटा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। एंगुलर हमें क्या बताना, सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के बीच के लिए हमें एंगुलर सेपरेशन बताना है। द डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू द सिंगल स्लिट और विथ ई दिया गया 0.25 मिलीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे दैट इज 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। वेन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दिया गया 5890 एंगस्ट्रॉम, इसमें 10⁻10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर में, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन इट। तो देखिए इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट और विद ई द एंगुलर पोजीशन थीटा ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सब्सिडरी मैक्सिमा विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल मैक्सिमा इज रफली। देखिए जो फर्स्ट मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं 2m + 1 लैम्डा बाय 2। तो 2m, m की वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 करते हैं तो क्या होगा 3 और मल्टीप्लाई किससे करते हैं लैम्डा बाय 2। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा ई साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा बाय 2 या साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा बाय 2e। ठीक, अब हम इससे ये वैल्यू रख के साइन थीटा निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए। तो साइन थीटा बराबर 3 इंटू लैम्डा की वैल्यू रखी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ई की वैल्यू रखी, सॉल्व किया 0.0035। देखिए दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यू, तो थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गया 0.0035 रेडियन। यही आपसे पूछ रहे थे कि सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा का एंगुलर सेपरेशन क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा का एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला लगाया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, अ स्लिट ऑफ विथ ई इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ। देखिए लैम्डा दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो इंटू 10⁻⁻10 कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर में। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू बताना है, विल द फर्स्ट मैक्सिमा फॉल एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ 30 डिग्री। मैक्सिमा की पोजीशन दे रहे हैं 30 डिग्री पे। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2e। ठीक, तो हमारे पास थीटा दिया गया दैट इज 30 डिग्री, तो हमारे पास ई का फॉर्मूला क्या होगा, ई बराबर 3 लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए,
3 इंटू लैम्डा क्या है 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 या 0.5। सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू क्या आ गई 1.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये पहला वाला पार्ट हो गया ए वाला। बी कह रहे हैं फर्स्ट मिनिमम फॉल एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ 30 डिग्री। अब मिनिमा के लिए जब लेते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लैम्डा अपॉन ई, तो ई बराबर क्या होगा लैम्डा अपॉन साइन थीटा। लैम्डा है 6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 0.5। आंसर इज 1.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें 10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर में चेंज हो गया। लैम्डा दे दिया गया। फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स फॉल्स ऑन अ स्लिट। ई दिया गया है 0.5 mm, मतलब 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर में। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क बैंड्स, मतलब टू मिनिमा के बीच की डिस्टेंस बतानी है ऑन ईदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। देखिए सेंट्रल मैक्सिमा के बगल में फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा पड़ते हैं, तो एक तरफ फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा और दूसरी तरफ फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के बीच की एंगुलर सेपरेशन पूछ रहे हैं। तो एक्चुअल में ये पूछ रहे हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का एंगुलर विथ, ठीक, ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन, वो दिया गया दैट इज 1.8 मीटर फ्रॉम द स्लिट। अब देखिए the angular distance theta of first dark band, first minima on either side from the central bright band, that is central maxima, in front of a diffraction pattern of the single slit of the width E is given by sin theta is equal to lambda by E। तो sin theta lambda की lambda upon E करेंगे तो आंसर आएगा 1.3 into 10⁻⁻3। देखिए ये वैल्यू बहुत छोटी है। if sin theta is very small then theta is equal to sin theta मान सकते हैं। तो थीटा आया 1.3 इंटू 10⁻⁻3 रेडियन। अब देखिए ये फॉर्मूला सिलेबस के बाहर का है, आपसे एंगुलर विथ ही आपके सिलेबस में है, ठीक है, लीनियर विथ नहीं है। बट लीनियर विथ का फॉर्मूला क्या होता है समझ लीजिए। इफ x बी द लीनियर डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट डार्क बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड ऑन द स्क्रीन, डिस्टेंस बी, स्क्रीन की डिस्टेंस दी गई है फ्रॉम द स्लिट, देन x बराबर होता है d इंटू थीटा। x क्या है लीनियर विथ, d क्या है स्क्रीन डिस्टेंस, थीटा क्या है एंगुलर विथ। तो वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यू क्या दी गई है 1.8 मीटर, क्योंकि दोनों तरफ का ले रहे हैं तो ये एक तरफ की लीनियर विथ लीनियर डिस्टेंस है, तो दो तरफ की लीनियर डिस्टेंस क्या होगी 2x, तो 2d इंटू थीटा दैट इज 2 इंटू 1.8 और फिर थीटा कितना है 1.3 इंटू 10⁻⁻3, तो आंसर आया 6.48 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, दैट इज इक्वल टू 4.68 mm। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसमें जो लीनियर विथ है ये सिलेबस के बाहर है, आपको नहीं करना है, बट क्वेश्चन है आप पढ़ सकते हैं।